उत्तराखंड राज्य में 2022 में होने वाले चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने कमर कस ली है। पार्टी ने 2022 के चुनाव के लिए 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करने और अगली सरकार बनाने का दावा किया है। देहरादून में आयोजित पत्रकार वार्ता में पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कहा कि उत्तराखंड की स्थापना के पीछे जो मूलभूत कारण थे उनको अभी तक कोई भी सरकार पूरा नहीं कर पाई है। जमीन से जुड़े जनहित के मुद्दे आज भी जस के तस है। पार्टी एक एक आदमी तक पहुंच बनाकर उत्तराखंड के विकास के लिए लोक नीति लागू करेगी। जो सपना और जो सोच से उत्तराखंड बना है वो उत्तराखंड आपके सामने 6 महीने से कार्यान्वयन होगा और 6 महीने में आप देखेंगे वो बदलाव आते हुए जब राष्ट्रीय लोक नीति सत्ता में आएगी। देहरादून में पहले तमाम बुद्धिजीवियों के साथ मंथन और उसके बाद प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने वर्ष 2022 में सत्ता में आने का दावा कर दिया है। पार्टी ने दावा किया है कि उत्तराखंड में अगली सरकार राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी की होगी। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीति में वहां की जनता के साथ अन्याय ही किया है। इतना ही नहीं, लोगों की भावनाओं और अधिकारों के साथ भी न्याय नहीं हो पाया है। राज्यों का गठन जिन उद्देश्यों के लिए हुआ था वो आज भी समस्याओं के रूप में खड़े हैं। ऐसे में अब राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी राज्य में राजनीति नहीं, लोक नीति से आम जनता तक पहुंचेगी। मेरा नाम आनंद नायर है और मैं राष्ट्रीय लोक नीति का नेशनल कोर वर्किंग कमेटी का मेंबर हूं और आज मैं उत्तराखंड में खड़ा हूं। उत्तराखंड की स्थिति जैसे आप सब जानते हैं क्या स्थिति है आज की, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई भी हो। हमारी एक पॉलिसी, हम क्रिटिसाइज नहीं करते किसी को, पर हम चुप भी नहीं रह सकते जिस तरह से दयनीय स्थिति आज के उत्तराखंड में है। उत्तराखंड जब बना था उसका एक सपना था, एक विचार था और एक मंजिल पे लोगों को पहुंचाना और अधिकार देने का एक वादा था। आज के इस परिस्थिति में वो कुछ दिख नहीं रहा है और राष्ट्रीय लोक नीति ने अभी प्रवेश किया है उत्तराखंड के पॉलिटिकल एरेना में। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी ने हम एक विचारधारा लेके आए हैं और उसको लोगों तक पहुंचाएंगे और एक सोच है जो उत्तराखंड के जो अभी की स्थिति है उसमें एक बदलाव लाएंगे और बदलाव बहुत जल्दी लाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य ने बताया कि प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है। बेरोजगारी ने युवाओं को हतोत्साहित किया है, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, भ्रष्टाचार चरम पर है। इन सभी मुद्दों के समाधान के लिए पार्टी के पास एक ठोस नीति है। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने दावा किया है कि उत्तराखंड में पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है और महंगाई से लोग त्रस्त हैं। ऐसे में इन सभी मुद्दों पर पार्टी के पास बेहतरीन कार्य योजना है। पार्टी इस मुद्दे को आधार बनाकर लोगों के पास जाएगी। हमारे जो मेन मुद्दे हैं, जो पलायन है गांव से और उत्तराखंड से जो पलायन हो रहा है लोगों का बाहर जाके काम करने का, और ऐसी दयनीय स्थिति में कुछ लोग काम करते हैं कि हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। बहुत दुख होता है उस चीज़ को लेके। एक मुद्दा ये हमारा पलायन का है, उसको वापस हम लाना चाहेंगे। जो भी उत्तराखंड से अभी तक निकले हैं और वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको एक जीविका जो है हम उत्तराखंड के अंदर ही एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल के तहत हम लोग ये उनको देना चाहेंगे, जिससे कि ये पलायन का जो उनके माइंड में जो ये पलायन का जो आइडिया आता है कि सर्वाइवल करने के लिए हमें कहीं भागना पड़ेगा, अपने प्रदेश से भागना पड़ेगा, उससे ये दूर रहे और अपने ही उत्तराखंड के उत्थान के लिए हम वापस आके अपना योगदान देके हम यहाँ पे अपना जो है निर्माण कर सके और डेली लाइवलीहुड हम अर्न कर सके। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने दावा किया है कि उत्तराखंड में पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है और महंगाई से लोग त्रस्त हैं। ऐसे में इन सभी मुद्दों पर पार्टी के पास बेहतरीन कार्य योजना है। पार्टी इन मुद्दों को आधार बनाकर लोगों के पास जाएगी। एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइज हो गया है, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो गया है, तो उसमें भी ऐसे स्कीम्स लाएंगे जो कि ये जो डिफरेंस है गवर्नमेंट स्कूल और जो प्राइवेट स्कूल है उस बीच में जो गैप है उसको हटाएंगे। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मैं प्राइवेट स्कूल में डालूं तो मेरा बच्चा अच्छा पढ़ेगा और गवर्नमेंट स्कूल में डालूं तो वो उसकी कोई पढ़ाई नहीं होगी। वो एक दूरी हम हटाना चाहेंगे। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने कहा कि सरकार आम आदमी की तकलीफ को समझने और उसके समाधान के लिए बनाई जाती है। राजनीति से नहीं, लोक नीति से जनता के मसलों पर समाधान संभव है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। ऐसे में प्रत्येक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों का लोग स्वयं ऑनलाइन आकलन कर सकेंगे, जिससे पारदर्शिता आएगी और कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।
सरकार बनने के 6 महीने में 50,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जिससे पार्टी का संकल्प समझा जाए। आप देखेंगे कितने यूथ अनएम्प्लॉयड हैं। हम इन युवाओं को इन्वॉल्व करेंगे ऐसे स्कीम में, अपनी जगह पे, अपने गांव के, अपने पंचायत में हम ऐसे स्कीम्स लाएंगे जिससे कि हम उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट जो उत्तराखंड में आज स्थिति है उसको हम बिल्कुल ही हटाएंगे। यहाँ तक हम आपको वादा करते हैं कि राष्ट्रीय लोक नीति जब आएगी पावर में, विद इन 6 मंथ एश्योर्ड 50,000 एम्प्लॉयमेंट देगी यूथ को। वो सारे लेवल पे दी जाएगी। ये मात्र सिर्फ कहने की नहीं है, हमारा प्लान बन चुका है, हमारे पास ब्लूप्रिंट रेडी है। हम सिर्फ पावर में आने के बाद ये चीज़ें धरातल में हम उतारेंगे। और जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, जो 50,000 एम्प्लॉयमेंट जो हम देने वाले हैं, वो हम अपने जो राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी का जो कोर प्रिंसिपल है, गवर्नेंस विद अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, आप देखेंगे कि हमारे जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट जो होगा गवर्नमेंट का, उसमें किस किस को एम्प्लॉयमेंट दिया, उसके नाम, उसके फ़ोन नंबर, उसके ईमेल आईडी, उसके ताल्लुक लेवल तक, कहाँ पे गांव है, उस लेवल तक हम सारा इन्फॉर्मेशन ऑन स्क्रीन होंगे, ताकि पब्लिक स्क्रूटनी में किसी को भी चेक करना है वो कॉल करके उस इंसान से पूछ सकता है, उस युवा से पूछ सकता है कि वाकई में नौकरी मिली या नहीं। ये हम आपको वादा करते हैं। जो सपना और जो सोच से उत्तराखंड बना है, वो उत्तराखंड आपके सामने 6 महीने से कार्यान्वयन होगा और 6 महीने में आप देखेंगे वो बदलाव आते हुए जब राष्ट्रीय लोक नीति सत्ता में आएगी। सत्ता के लिए सियासी दांवपेच अब शुरू हो चुके हैं। ऐसे में देखना यह है कि दो पार्टियों के बीच बंटने वाली सत्ता में उत्तराखंड राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी को किस प्रकार जन समर्थन देता है, क्योंकि वायदों की कसौटी पर तो पूर्व में सरकारें बनी, लेकिन राजनीति की ही बात होती रही। लोक नीति की बात करने वाला ये नया राजनीतिक दल स्वयं को कहां तक पहुंचा पाता है, अभी ये सब देखना बाकी है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है।
भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।